लास्ट क्वेश्चन यही था ना हमारा, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था इस केस में हमने कौन से पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया था इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में ये हमारे पास में, ठीक है बेटा। यहां पर भी हम लोगों को ओ पॉइंट पर ही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर भी हम लोगों को ओ पॉइंट पर बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है, इस फिगर में कितने पोर्शंस किस किस तरीके से आपको दे रखे हैं बेटा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा, बताओ सर्कुलर कॉइल है या नहीं है। यहां से ये, इसकी बात कर रहा हूं मैं, बताइए ये पूरी सर्कुलर कॉइल है या नहीं है। हालांकि पूरी कॉइल नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन कट है इसके अंदर, लेकिन ये पूरा सर्कुलर कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने माना कि सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो होगा B1। डन। सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो होगा B1। अच्छा, ये क्या है हमारे पास में, स्ट्रेट वायर, सीधा वायर है ना, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो है हमारे पास में B2, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं B1 की वैल्यू। भाई B1 कितना होगा, जिस तरफ मैंने रेड लाइन बनाई है ये वाली, ये बताइए कि इस रेड लाइन की वजह से, ये जो रेड आर्क मैंने बना रखी है ना, रेड आर्क, इसकी वजह से यहां सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा बेटा, पूरा एंगल होता है 2 पाई, ये रेड वाला एंगल बनेगा हमारे पास में 2 पाई माइनस थीटा। देखो सिर्फ यही थीटा ही तो नहीं है इसके अंदर, भाई पूरा एंगल होता है 360, 360 को हम क्या लिखते हैं 2 पाई, और हमने इसे लिख दिया 2 पाई माइनस थीटा। यानी हम लिख सकते हैं कि भाई सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये 2 पाई माइनस के थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, एंगल अपॉन 360 लिखते हैं ना, तो एंगल तो हो गया 2 पाई माइनस थीटा और अपॉन में हो गया 360, 360 यानी 2 पाई, और पूरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास में ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये पूरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये निकल गई B1 की वैल्यू। अब आते हैं हम लोग इस वायर पर। देखो ये वाला वायर, ध्यान से इस वाले वायर को देखो बेटा, ये है सीधा वायर हमारे पास में, है ना सीधा वायर। अच्छा बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस के इक्वल होगी बेटा, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी रेडियस, रेडियस होगी नहीं, रेडियस नहीं होगी भाई, इसे हमने स्मॉल r लेट कर दिया। क्या लेट कर दिया, बाद में देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। अब तो मुझे ये बताइए कि अगर पूरा एंगल हमारे पास में थीटा है तो आधा एंगल कितना हो गया, थीटा बाय 2, आधा एंगल कितना हो गया, थीटा बाय 2। याद आया कल कुछ का कंसेप्ट जो मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, एक एंगल क्या बनता है अल्फा, एक एंगल क्या बनता है बीटा, और ये डिस्टेंस कहलाती है r, ठीक है। तो वायर की वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो ये रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां रहेगा I अपॉन स्मॉल r, ब्रैकेट में रहेगा साइन अल्फा, अल्फा का काम कर रहा है थीटा बाय 2, साइन बीटा, बीटा का काम कर रहा है थीटा बाय 2। कॉइल की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वायर की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखते हैं कि स्मॉल r की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी बेटा, स्मॉल r कैसे निकलेगा हमारे पास में। मुझे आप ये बताइए कि ये डिस्टेंस कितनी है बेटा अपने पास में, बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, ये है कैपिटल R, और ये कितनी है हमारे पास में, ये है स्मॉल r जो हम लोगों को चाहिए, और इनके बीच का एंगल ये कितना है थीटा बाय 2। तो मैंने कंसेप्ट लगा दिया कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। स्मॉल r की वैल्यू निकल जाएगी यहां से कैपिटल R कॉस थीटा बाय 2 निकल गई, उठाकर यहां पुट कर देंगे,
सो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन कैपिटल R कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2। बोलो बेटा समझ आया? अब बताइए कितना बनेगा, B2 की वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में, म्यू नॉट, ये 2 से ये कैंसिल आउट, क्या बचा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अरे बचा, यहाँ क्या है हमारे पास में I और यहाँ क्या है हमारे पास में R, यह है साइन थीटा बाई 2, यह है कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2। समझ आ रही है बात? B1 निकल गया इतना कॉइल की वजह से, B2 निकल गया इतना वायर की वजह से। अब इनकी डायरेक्शन देखते हैं, अगर डायरेक्शन सेम आ गई तो इन्हें ऐड कर देंगे और अगर डायरेक्शन अपोजिट आ गई तो माइनस कर देंगे। चलिए डायरेक्शन देखते हैं। बताइए कॉइल में किधर जा रही है बेटा करंट, बताइए कॉइल में करंट इधर जा रही है नहीं जा रही है? ऐसे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे हम, फिंगर्स को रखा करंट की डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रही है, फिंगर्स को रखा करंट की डायरेक्शन में, थंब कहाँ जा रहा है अंदर, यानी कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा क्रॉस। क्या होगा बेटा? B1 की जो डायरेक्शन हो गई वो हमारी क्रॉस हो गई, ये हमारी B1 की डायरेक्शन है क्रॉस। अब आते हैं वायर पर, देखो वायर में देखो जरा कहाँ पास हो रही है करंट, वायर में करंट कहाँ पास हो रही है, वायर में करंट इधर जा रही है। अरे बोलो, अंगूठे को रखा इस डायरेक्शन में, पाम रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। कौन सा रूल? पाम रूल। अंगूठे को रखा इस डायरेक्शन में, चारों उंगलियां पॉइंट की तरफ हो गई, अंगूठा इस डायरेक्शन में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हथेली से निकलकर कहाँ जाएगा? बाहर। तो ये हो गया हमारे पास में डॉट। क्या हो गया बेटा? B1 तो हो गया क्रॉस और B2 हो गया डॉट हमारे पास में। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए एक में से दूसरे को माइनस कर देना है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा हमारे पास में जरा बताइए बेटा? रिजल्टेंट आएगा O पॉइंट पर B1 माइनस B2। B1 आपके पास में है ये है B1 की वैल्यू और यह है आपके पास में B2 की वैल्यू, दोनों को उठाकर यहां रख देंगे, आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हमने देखा कि पूरा फिगर दो चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, एक तो सर्कुलर कॉइल से बना है, एक ये वायर से बना है। सर्कुलर कॉइल का मैग्नेट, सर्कुलर कॉइल पूरी नहीं है, इतना पोर्शन मिसिंग है सर्कुलर कॉइल में, ये तो वायर है, ये सर्कुलर कॉइल थोड़ी ही है। देखो फ्लैट हो गया ना यहां से आकर, पहले हमने कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इतना आ गया, फिर हमने वायर की वजह से निकाला, इतना आ गया। ठीक है, एक की डायरेक्शन कैसी है? क्रॉस, दूसरे की डायरेक्शन कैसी है? डॉट, माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिएगा, आगे बढ़ेंगे फिर। है बेटा? नहीं, वो क्यों अप्लाई करेंगे इसके ऊपर? वो हम कहाँ अप्लाई कर रहे थे कल वाला फॉर्मूला, जिसमें साइड्स होती थी, पॉलीगन। ये कोई साइड थोड़ी है इसके अंदर, ये तो सर्कुलर है, कॉइल है और वायर है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यार बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए अब हम लोगों ने। अब मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम होनी चाहिए अब आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए हम लोगों ने, अलग अलग कंडीशंस के ऊपर बहुत सारे सवाल आप लोगों को बता दिए। अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए आगे,
अब जैसे एक प्रॉब्लम हमें दे रखी है, ये प्रॉब्लम ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि कैसे करेंगे। भैया आप ये देखो कि एक आर्क तो हो गई मेरे पास में, ये जिस पर मैं ये रेड कलर की लाइन कर रहा हूं ना बेटा, एक आर्क तो हो गई है। पहले इस पर हम विचार करते हैं, हो गई ये वाली आर्क। ये बताइए जिस तरफ मैंने रेड लाइन बनाई है, ये उस तरफ कितना एंगल बनेगा? ये एंगल बताइए कितना बनेगा? ये वाला एंगल, पूरा एंगल होता है 2 पाई होता है, ये कितना है? थीटा, तो ये कितना बनेगा? 2 पाई माइनस थीटा। डन? एनी प्रॉब्लम? मैंने कहा भाई इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1, तो B1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, बताओ कितना एंगल है बेटा? 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई म्यू नॉट I अपॉन 2R1, कितना बेटा? क्योंकि इसकी रेडियस हमें R1 दे रखी है। इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसकी वजह से ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है, इसकी वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, देखो जरा ध्यान से, अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें, आयुष बताओ ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? आयुष, जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? खड़ा हो जा बस वहां से, मैं वहां जूता लेके आ जाऊं ना, खड़ा हो जा वहां से, यहां आ जाके जल्दी खड़ा वहां से। कम से कम 50 बार मैं इस चीज को दोहरा चुका हूं क्लास के अंदर, कम से कम 50 बार। इस वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा? क्योंकि आगे बढ़ाएंगे तो ये O से पास होगा। क्या इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा? आगे बढ़ाएंगे कहां से पास होगा? ना इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ना इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है। डन? आगे बढ़ाने से O से पास होगा, आगे बढ़ाने से O से पास होगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या बोल दिया? B2। जरा बताइए कि ये वाली आर्क जिस पर मैं देखो ये ब्लू लाइन बना रहा हूं, दिख रही है आप लोगों को? बताइए ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रही है? O पर कितना एंगल बना रही है सेंटर पर? ये एंगल कितना बन रहा है बेटा? थीटा बन रहा है ना, थीटा। तो क्या बनेगी B2 की वैल्यू हमारी? थीटा अपॉन 360 म्यू नॉट I अपॉन 2R2। R2 क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको? ये जो ब्लू वाली आर्क है, इस ब्लू वाली आर्क की जो रेडियस है वो R2 है, इसीलिए मैंने R2 लिया वहां पर। और जो रेड वाली आर्क है उसकी रेडियस कितनी है? इसीलिए मैंने R1 लिया। ये आ गई B1 की वैल्यू, वो आ गई B2 की वैल्यू। जल्दी बताइए समझ आया नहीं आया? अब डायरेक्शन देखते हैं। देखो बेटा करंट कैसे पास हो रही है, यहां करंट पास हो रही है ऐसे ऐसे, और यहां करंट पास होगी ऐसे। बोलो होगी या नहीं होगी? यहां करंट देखो कैसे पास हो रही है, इस ब्लू वाले में करंट कैसे पास हो रही है। हमने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया, फिंगर्स को रखा करंट की डायरेक्शन में, रखा, थंब बताइए कहां जा रहा है? यानी इसकी डायरेक्शन हो गई क्रॉस। डन? अब यहां इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। फिंगर्स को रखा करंट की डायरेक्शन में, देखो रखा फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। समझ में आ रही बात? हमने फिंगर्स को रखा करंट की डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रही है ऐसे नीचे की तरफ, फिंगर्स को रखा करंट की डायरेक्शन में, थंब बताइए कहां जा रहा है? अंदर। तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई? क्रॉस। B1 भी हो गया क्रॉस और B2 भी क्या हो गया? क्रॉस। दोनों अंदर की तरफ हो गए क्रॉस। अगर दोनों अंदर की तरफ हो गए तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में ऐड होंगे। भाई जब वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड होते हैं या नहीं होते हैं? तो फाइनल आंसर बनेगा हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट B1 प्लस B2। B1 प्लस, बस आपको इतना काम करना है, B1 की वैल्यू यहां से उठानी है, यहां पुट करना है, B2 की वैल्यू वहां से उठानी है, यहां पुट करना है, और दोनों को ऐड कर देना है। जो भी कॉमन आए वो कॉमन ले लेना है, अदरवाइज आपका आंसर बन जाएगा। बोलिए समझ आ गई क्या बात? ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए। आयुष पढ़ लेकर तेरे यही हालात रहे तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा नहीं।
ऐड कर दोगे ना। B1 की वैल्यू क्या है आपके पास में, 2 पाई माइनस के थीटा अपॉन 2 पाई, फिर क्या है म्यू नॉट आई अपॉन, और दूसरे का कितना है बेटा, थीटा अपॉन 2 पाई, 360 को 2 पाई लिख सकते हैं हम लोग, और यहां क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 2R2। डन। कॉमन बताइए क्या आने वाला है, कॉमन आने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। बोलो आएगा या नहीं आएगा, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई। बेटा यहां बचेगा हमारे पास में 2 पाई माइनस थीटा अपॉन R1 प्लस यहां बचेगा हमारे पास में थीटा अपॉन R2, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी होगी क्रॉस। ये निकलेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। तुम्हें समझ में आया भाई विशु, तुम दोनों को आगे समझ में? ओके डन, जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कंडीशन होगी। देखो बेटा एक क्वेश्चन और है हमारे पास में ऐसा ही, ये रही प्रॉब्लम। ठीक है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, जरा गौर से आप देखिए। ओ वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। पहले आप एक काम करो, ये बताओ कि इस रेड लाइन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो रेड लाइन मैंने बना रखी है, ये रेड लाइन की वजह से एंगल बताओ कितना बनने वाला है। ये वाला एंगल है, ये एंगल बनने वाला है आपका 270 डिग्री बनने वाला है। इसके मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या बोल दिया, और इसकी रेडियस बताओ कितनी है, a। सो B1 की वैल्यू बनेगी हमारे पास में 270 अपॉन 360 म्यू नॉट आई अपॉन 2a, r नहीं a, क्योंकि रेडियस का काम a कर रहा है। अरे समझ आ गया? ओके, B1 की वैल्यू हो गई इतनी। अब जरा मुझे ये बताओ कि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इस वायर की वजह से 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि आगे बढ़ाएंगे O से पास होगा, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसकी वजह से बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसकी वजह से पक्का 0। आगे बढ़ाएंगे O से पास होगा, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। डन? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब जरा ऊपर वाले वायर को देखो बेटा, इस वायर को, इस डायरेक्शन में करंट पास हो रही है। करंट कितनी है, I। ठीक है, हमने वायर के एक कॉर्नर को यहां से ज्वाइन करा दिया, ऐसे O से करा दिया ज्वाइन, और वायर के दूसरे कॉर्नर को हमने यहां से ऐसे ज्वाइन करा दिया। ठीक है, वायर के एक कॉर्नर को हमने यहां से ज्वाइन करा दिया, वायर के दूसरे कॉर्नर को हमने यहां से कुछ इस तरीके से ज्वाइन करा दिया, ओ पॉइंट पर हमने ज्वाइन करा दिया। ठीक है, क्योंकि यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये वाला जो कॉर्नर है ये तो बनाएगा 0 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का? और वो वाला जो कॉर्नर है वो बनाएगा ये बीटा एंगल। देखो ध्यान से, बीटा एंगल जिस साइड के जस्ट बगल में आपको निकालना होता है वो कॉर्नर यहां पर 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसको मैंने यहां से मिला दिया, वो यहां बनाएगा बीटा का एंगल। ठीक है, तो देखते हैं कि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, जरा बता दीजिए वायर से लेकर O पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। कितनी दे रखी है बेटा? तो ये हो गया I अपॉन बी, अंदर हो गया साइन एल्फा। एल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन बीटा। अरे बोलो भाई, थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि बच्चा एनालाइज नहीं कर पाता कि 0 डिग्री कैसे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि वायर के जस्ट बगल में हमें यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसीलिए अल्फा 0 हो गया। ठीक, अब देखते हैं साइन बीटा की वैल्यू कितनी होगी। बेटा यह है बीटा हमारे पास में, बोलो है या नहीं है? ये बीटा है अपने पास में। ठीक है, अब हम कैसे निकालने वाले हैं? आप बता सकते हो कि ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? बोलो 90 है या नहीं है? तो बताओ आधा एंगल कितने का रह जाएगा हमारे पास में? रह जाएगा 45। समझ आ रही बात? तो बीटा कितना हो गया हमारे पास में?
बीटा हो गया हमारे पास में 45। अरे बोलो। अब जितना मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का हमने निकाला है बिल्कुल उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का होगा। क्यों? देखो ये वायर भी बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन बनाएगा। इस किनारे के बगल में O पॉइंट हो गया, बोलो हो गया या नहीं हो गया? तो ये किनारा यहां पर कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री, और ये किनारा यहां बनाएगा 45 डिग्री। इसीलिए मैंने B2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी निकल गया और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी निकल गया। थोड़ा सा काम समझने वाला है बिल्कुल अच्छे से। हमने इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, एक कॉर्नर को O से ज्वाइन कराया, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। दूसरे कॉर्नर को यहां से ज्वाइन कराया, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड हो गया इतना। जैसी कंडीशन ये वायर बना रहा है वैसी ही कंडीशन ये वायर बना रहा है, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दोनों का मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड हो गया इतना। इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया इतना। जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया? अब इनका रिजल्टेंट डायरेक्शन देखते हैं क्या होगी। भाई इसकी करंट की डायरेक्शन है ऐसे, बोलो बेटा है या नहीं है? कॉइल के ऊपर थंब रूल लगाओ, करंट कहां पास हो रही है? ऐसे। अरे हो रही है, देखो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना करंट ऐसे। उंगलियों को रखा है इस डायरेक्शन में, बताओ अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। तो ये क्या हो गया? कॉइल की वजह से हो गया क्रॉस, क्रॉस यानी अंदर की तरफ। ठीक है, अब आते हैं वायर की वजह से यहां कितना होगा। दोनों में से किसी भी एक वायर को पकड़ लो, किसी भी एक वायर को, ठीक है, और वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो कितना होगा। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा जरा। इस वायर की वजह से निकालते हैं। इस वायर में करंट कहां जा रही है? इधर। अरे जा रही है, राइट हैंड का यूज करेंगे, अंगूठे को रखा इधर क्योंकि करंट इधर जा रही है। अब बताओ ये जो पॉइंट है O, ये वायर के नीचे है या वायर के ऊपर है? तो चारों उंगलियां नीचे हो गई, अंगूठा इस डायरेक्शन में हो गया, हथेली मेरी तरफ हो गई, हो गई मेरी तरफ हथेली। तो मैग्नेटिक फील्ड पाम से निकलकर कहां जाएगा? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलता है? हथेली से, और हथेली से निकलकर कहां जाएगा? अंदर की तरफ। और अगर अंदर की तरफ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस। नहीं समझे? दोबारा से बताऊं, दोबारा से बताऊं? देखो भाई पूछ लिया करो, अगर दोबारा पूछना होता है तो मुंह खोलकर जवाब दिया करो। सबसे पहले सर्कुलर कॉइल पर आ जाते हैं, ठीक है। करंट जा रही है ऐसे, जा रही है ऐसे, ये रखा हमने उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड का यूज करना है, फिंगर्स को रखा करंट की डायरेक्शन में रखा, थंब बताओ कहां जा रहा है? अंदर की तरफ, तो इसीलिए आ गया क्रॉस। अब दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को चूज कर लो आप, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन होगी, चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, ठीक है। हमने इस वाले वायर को पकड़ लिया, बताओ वायर में करंट कहां जा रही है? इधर, और पॉइंट कहां है? नीचे। तो करंट अगर इधर जा रही है तो राइट हैंड के थंब को इस तरफ रखना पड़ेगा। रख दिया इधर? अरे रख दिया। पॉइंट कहां है? नीचे, चारों उंगलियां नीचे हो गई, थंब इधर हो गया, हथेली मेरी तरफ पड़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलकर कहां जाएगा? अंदर। हथेली ऐसे पड़ रही है अंदर की तरफ, अगर हथेली तुम्हारी तरफ होती तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाता? बाहर। हथेली अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? अंदर। तो ये भी क्या हो गया? क्रॉस। ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? दोनों क्रॉस। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल टू B1 प्लस, लो साहब ऐसे निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड। बोलो समझ आ गया क्या? विशु समझ आया? इस वायर पर अप्लाई कर जरा, करंट ऐसे जा रही है, कर अप्लाई। करंट कहां जा रही है? पॉइंट कहां है? उधर या इधर? इधर। तो पॉइंट इधर है तो चारों उंगलियां इधर होंगी। देख ले पहले, अगर पॉइंट इधर है तो चारों उंगलियां इस तरफ होगी। करंट कहां जा रही है? तो ऐसे होगा नहीं होगा? अब बताओ हथेली तेरी तरफ है या तेरे से अपोजिट साइड में है? तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हथेली से निकलकर कहां जाएगा? अंदर। तो क्रॉस नहीं होगा, इनवर्ड नहीं होगा। नहीं समझा? बता करंट कहां जा रही है? करंट नीचे जा रही है, जा रही है नीचे। लो साहब हमने करंट को रख दिया नीचे ऐसे। पॉइंट कहां है? ये रहा पॉइंट, चारों उंगलियां होगी इस तरफ, जिस तरफ पॉइंट है, करंट की डायरेक्शन में हो गया अंगूठा, हो गया। अब बता तेरी तरफ हथेली है या हथेली तेरी तरफ नहीं है? आउटवर्ड तब जाएगा जब हथेली ऐसी हो तेरी तरफ होगी, और इनवर्ड जब आएगा जब हथेली अंदर की तरफ होगी। तो क्या जाएगा? इनवर्ड।
इसीलिए डायरेक्शन क्या हो गई, क्रॉस। रिजल्टेंट हो जाएगा B1 प्लस B2, B1 प्लस। समझ आ गई बात? ठीक है, नोट कर लीजिए। नहीं समझा अभी भी? हाँ, जीरो किसकी वजह से होगा ये समझ गया अब? भाई लिखने का यूज किया कर बेटा, फिर तू कहता है कि सर पेपर अच्छा नहीं गया। जब तक हाथ से नहीं लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वो दिमाग में फिट नहीं होगा। ये मोबाइल का बस कल से बंद करो काम, ये चीज़ गलत है बहुत, ठीक है नहीं? वो तो कभी जल्दबाजी का काम है कि भाई कभी जल्दबाजी में है तो आप लोगों ने क्लिक कर लिया। हाथ से लिखा करो अपने बिल्कुल क्लास के अंदर। हाँ जी बताइए। अगर कॉइल के ऊपर ही पॉइंट हो, मतलब यहाँ पॉइंट हो, जीरो होगा, ठीक है? हाँ, कॉइल की वजह से जीरो होगा। हाँ जी सर, आ गया समझ में? अब डायरेक्शन समझ गए? सर्कुलर लूप में कौन सी डायरेक्शन लगेगी? थंब रूल, और सीधे वायर में पाम रूल, ठीक है? हथेली तुम्हारी तरफ आई तो बाहर जाएगा डॉट, और हथेली ऐसे गई तो कहाँ जाएगा? क्रॉस, अंदर की तरफ, ठीक है? बेटा अल्फा 0 डिग्री ऐसे आया। देखो पहले आप ये देखो कि अल्फा बनता कैसे है। यह है वायर, पॉइंट यहां होता है, इस किनारे को यहां मिलाते हैं, इस किनारे को यहां मिलाते हैं, ये वाला जो एंगल बनेगा ये अल्फा बनेगा, ठीक है? अब इस केस में क्या हुआ, वायर दे रखा है ऐसे, पॉइंट दे रखा है ऐसे। अब बताओ ये कॉर्नर यहां से अल्फा जो मापा जाता है ना, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, बताओ ब्लैक लाइन और ब्लू लाइन के बीच में कितना एंगल बनेगा? ब्लैक के ऊपर ही ब्लू है, दोनों लाइन कोइंसाइड है या नहीं है? तो दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा? जीरो नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए जीरो बन रहा है ये, ठीक है? इधर से एंगल बन जाएगा आपके पास में, इधर से बन जाएगा, इधर से कोई एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि जो पॉइंट यहां आ रहा था वो यहीं आ गया इसके ऊपर। देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास में ये। चलिए बताइए कैसे बनाएंगे आंसर। सबसे पहले आप ये देखो कि पूरी कॉइल दे रखी है, हम लोगों को दे रखी है पूरी कॉइल। पूरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? B1 हो गया। पूरी कॉइल है, मैं पूरी कॉइल पर रेड आउटलाइन कर रहा हूं। अरे हो गया ना? करंट ऐसे पास हो रही है, ऐसे करंट ऐसे पास हो रही है, ऐसे, ठीक है? बताओ B1 की वैल्यू कितनी होगी? पूरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2। रेडियस का काम कौन कर रहा है? A, तो ये हो गया 2A। बेटा समझ आ गया? ये हो गई हमारे पास में B1 की वैल्यू, हो गया। डायरेक्शन बताइए क्या होगी इसकी डायरेक्शन? करंट कैसे पास हो रही है? ऐसे। राइट हैंड का यूज करेंगे, फिंगर्स को रखा करंट की डायरेक्शन में रखा, थंब बताओ कहां जा रहा है? बाहर, तो क्या हो गया? डॉट, यानी आउटवर्ड। क्लियर? कॉइल की कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं वायर पर। ये रहा वायर बेटा आपके पास में। अरे बोलो है वायर भाई? बताओ वायर में करंट कहां जा रही है? ऊपर ऐसे। वायर के एक कॉर्नर को यहां से ज्वाइन कराया, वायर के एक कॉर्नर को यहां से ज्वाइन कराया। बताओ ये पूरा एंगल कितना है आपके पास में? 120। तो ये कितना हो गया? 60। अल्फा हो गया 60 और बीटा कितना हो गया? और ये डिस्टेंस को हमने मान लिया r। क्या मान लिया? स्मॉल r। समझ आ रही बात? तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन, बोलो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? और ब्रैकेट में आएगा साइन 60 प्लस साइन 60। अल्फा की वैल्यू भी 60 है और बीटा की वैल्यू भी 60 है। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अब देखो आगे, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, साइन 60 अंडर रूट 3/2, साइन 60 अंडर रूट 3/2
उन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये निकल गई हमारी B2 की वैल्यू, B1 भी निकल गया, B2 भी निकल गया। अब B2 की वजह से करंट जा रही है ऊपर, यहां पता नहीं है डायरेक्शन क्या होगी। विशु बताओ क्या होगी डायरेक्शन? साइलेंस। करंट कहां जा रही है? ऊपर। थंब को रखा ऊपर, पॉइंट किधर है? इधर है या इधर है? इधर है ना, तो चारों उंगलियों को ऐसे रखा, अंगूठे को ऊपर रखा, इनवर्ट हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगी बेटा? क्रॉस हो जाएगी। क्रॉस एक कैसी हो गई? डॉट, और एक कैसी हो गई? तो क्या करेंगे? पक्का माइनस करेंगे। बताओ रिजल्टेंट क्या निकल कर आएगा? B1 माइनस, अरे समझ आया? लेकिन अभी एक काम अधूरा है, स्मॉल r को निकालना भी बाकी है। बाकी है ना स्मॉल r को निकालना। बताओ कैसे निकलेगा स्मॉल r? यू cos 60। बेटा ये है हमारे पास में स्मॉल r है, स्मॉल r, और ये है हमारे पास में a है ना। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। बोलो हो गया नहीं हो गया? तो हम लिखेंगे cos 60 इज इक्वल टू, बेस कितना था हमारे पास में? r, और ये कितना है हमारे पास में? a, r अपॉन a। cos 60 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। r की वैल्यू क्या निकल गई? a/2। जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया? बेटा B1 की वैल्यू है हमारे पास में यहाँ ये μ0 I अपॉन 2a, डायरेक्शन क्या है? डॉट। B2 की वैल्यू है हमारे पास में ये μ0 अपॉन 4π I अपॉन r मल्टीप्लाई बाय √3। अरे समझ आ रही बात? और डायरेक्शन कैसी है हमारे पास में? क्रॉस। ठीक है, बताओ स्मॉल r की वैल्यू क्या निकल कर आई है हमारे पास में? a/2, और रिजल्टेंट क्या बनेगा अपने पास में? B1 माइनस B2। बेटा समझ गए ना? माइनस क्यों आया ये समझ गए? क्योंकि एक कैसा है और एक कैसा है, तो एक में से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तुम लोगों को क्लियर हो गया अच्छे से? बिल्कुल ठीक है। आकांक्षा तुम्हें, वर्णिका तुम्हें, तुमने लेक्चर मिस कर रखे हैं, फिर कैसे क्लियर हो गया? पढ़ रखा था ये वाला स्टेट वायर की वजह से। हाँ भैया हो गया सभी का? अब तुम कैपेबल हो एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, तो मुझे लगता है कि परेशानी आनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। वैसे सवाल अभी हमारे पास में बचे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बना दोगे आप लोग, प्रॉब्लम दिक्कत आएगी नहीं आपको ज़्यादा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, देखिए क्या है प्रॉब्लम। 3 लॉन्ग वायर। अब जैसे उसने कहा लॉन्ग वायर, आप एकदम से समझ गए कि लॉन्ग वायर का मतलब यह है जिस वायर के दोनों किनारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? तीनों में करंट कहाँ जा रही है? ऊपर। यहाँ करंट कितनी है? 30। यहाँ कितनी है? यहाँ कितनी है? ऐसे करंट पास हो रही है। अच्छा, उसके बाद देखो, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एज शो इन द फिगर। पॉइंट P एंड पॉइंट Q इन द मिडवे। देखो P पॉइंट यहाँ है, Q पॉइंट यहाँ है। हमें P पर Q पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा? एक पॉइंट पर मैं निकाल देता हूं, दूसरे पर तुम खुद निकाल लेना। ठीक है, पहले एक पर निकालते हैं हम। हमने माना कि भाई इस वाले वायर की वजह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? इसकी वजह से, इसकी वजह से B3। हम पहले बात कर रहे हैं पॉइंट P की। ठीक है, चलो B1 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। B1 हो जाएगा μ0 अपॉन 4π 2I अपॉन R1। ठीक है, जिस वायर के दोनों किनारे इनफाइनाइट तक होते हैं उसमें 2I लिया जाता है। हमें कैसे पता चला कि इसके दोनों किनारे इनफाइनाइट तक है? 3 लॉन्ग वायर। हम झट से समझ गए भाई लॉन्ग वायर का मतलब है कि दोनों किनारे इनफाइनाइट तक है। अब दूसरे वाले वायर की वजह से निकालते हैं, μ0 अपॉन 4π 2I अपॉन R2। फिर तीसरे वाले वायर की वजह से निकालते हैं, μ0 अपॉन 4π
2i अपॉन, जल्दी बताओ समझ आ गया क्या? अब R1 देखो कितना है बेटा, R1 B1 इसकी वजह से था ना, अरे बोलो, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी R1। आयुष बताओ कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस R1 है, कितनी होगी ये? 2D तो ये हो गई और D ये हो गई, कितनी हो गई? तो R1 की वैल्यू हो गई हमारी 3D। डन? बोलिए कोई समस्या हो तो? नहीं है? पक्का? अब R2 पर आते हैं। R2 क्या होगा? R2 होगा ये वाला वायर दिख रहा है बेटा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना था? ये डिस्टेंस दिख रही है, ये क्या कहलाएगी? R2। बताओ कितनी हो गई ये डिस्टेंस? ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? 2D। आधा कितना हो जाएगा? R2 हो गया हमारे पास में D। अब आते हैं R3 पर, ठीक है? R3 देखते हैं कितना होगा। बोलो R3 किसकी वजह से होगा? R3 इसकी वजह से होगा। इस वायर को यहां मिला दो, ये डिस्टेंस R3 होगी। बोलो होगी? कितनी हो गई ये डिस्टेंस? तो R3 की वैल्यू भी क्या हो गई? D। R1 हो गया 3D, R2 हो गया D, R3 हो गया D। एनी प्रॉब्लम? अब बारी आ गई है डायरेक्शन की, डायरेक्शन निकालने की। चलो भैया डायरेक्शन देखते हैं क्या होगी। जरा बताइए, इस वायर में करंट कहां जा रही है? ऊपर। अंगूठे को रखा ऊपर, पॉइंट, चारों उंगलियां पॉइंट की तरफ, इनवर्ड हो गया। तो इसकी डायरेक्शन बोलो क्या हो गई? डन? इसमें करंट कहां जा रही है? ऊपर। अंगूठे को कहां रखा? ऊपर, चारों उंगलियां पॉइंट की तरफ अंदर जाएगी। इसका भी क्या हो गया? इनवर्ड, यानी क्रॉस। अरे बोलो यार, नहीं आया समझ में? अब दूसरे वाले का देखो, इस वाले का देखो, इस वाले का, ठीक है? बताओ करंट कहां जा रही है? ऊपर, लेकिन इस बार पॉइंट वायर के इधर है ना? वायर के इधर, चारों उंगलियां पॉइंट की तरफ हो गई। समझ आया? अंगूठा कहां जा रहा है? ऊपर। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? बाहर जाएगा। इस बार जाएगा नहीं जाएगा? तुम्हें समझ में आया कैसे लगाया हम लोगों ने? तो इसका कितना हो गया? डॉट। देखो ये B2 सेम वैल्यू और B3 सेम वैल्यू है या नहीं है? बताओ R2 की जगह क्या रखा जाएगा और R3 की जगह? B2 की डायरेक्शन क्या है और B3 की डायरेक्शन? बताओ ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या नहीं कर देंगे? ठीक है? तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा P पॉइंट पर हमारा? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा μ0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन 3D, और डायरेक्शन क्या होगा? क्रॉस। लो साहब, ये बनेगी हमारी वैल्यू। हाँ जी, R1 वाला दोबारा से समझा देते हैं बेटा। इस वायर से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो R1 है, ठीक है? अब बताओ कितनी होगी ये डिस्टेंस? ये बताओ कितनी है? 2D। और ये कितनी है? ये है 2D। लेकिन हमें पूरी थोड़ी चाहिए, यहां तक आधी चाहिए ना। तो ये कितनी हो गई? D। ये कितनी हो गई? 2D। 2D और D 3D हो गया। नहीं समझे अभी भी? समझ गए? ठीक है? तो बेटा इतना आएगा हमारे पास में P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ऐसे ही निकालेंगे किस पर? Q पॉइंट पर। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, Q पॉइंट पर भी इतना ही आएगा जितना P पॉइंट पर आया, सेम ऐसे ही बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा हमने सब में आई मान लिया क्या? ओहो, फिर तो कैंसिल आउट नहीं होगा भाई, क्योंकि करंट थोड़ी सेम होगी सब में, फिर कैंसिल आउट नहीं होगा। फिर आप एक काम करेंगे, दो क्या है? क्रॉस, और एक कैसा है? डॉट। तो P पॉइंट पर निकालने के लिए दो को कर देंगे ऐड और तीसरे को क्या कर देंगे? माइनस। ये कर देंगे, ठीक है? B1 प्लस B2 माइनस B3 कर देंगे। इतना होगा P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। डन? बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे आप Q पॉइंट पर, और फिर P पॉइंट पर जितना आएगा और Q पॉइंट पर जितना आएगा उनका निकाल देंगे रेशो। आंसर बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है? समझे या नहीं समझे? ओके, करिए बेटा। कैंसिल आउट नहीं होगा, ध्यान रखना। ये मैंने करंट को सेम मान लिया था, लेकिन सेम नहीं है करंट, डिफरेंट है करंट।
इसलिए I1 I2 I3 लेट कर दिया। बाद में I1 की जगह 30 रख देना, I2 की जगह 20 रख देना और I3 की जगह 10 रख देना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से आपको सीखने को ये मिलता है कि अगर लॉन्ग वायर होगा तो आप उसे इनफाइनाइट तक कंसीडर करके चलेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालनी है ये आपको पहले ही पता है। 3 वायर दे रखे हैं, हमने तीनों की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लिया और निकाल दिया। तीनों की डायरेक्शन देख ली, 2 की डायरेक्शन एक जैसी है तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, तीसरे वाले को माइनस कर देंगे। ऐसे ही आप Q पॉइंट पर निकालेंगे, फिर आप उनका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका काम होगा कि Q पॉइंट पर आपको खुद ब खुद अपने आप निकालना है। P पॉइंट पर निकाल कर मैं आपको दे चुका हूं, फिर आपको इनका रेशियो बनाना है। डन, ओके। तो ये समझ लीजिए कि मैग्नेट का जो पहला पोर्शन है पार्ट 1 वो हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेट का पार्ट 2 जिसे हम बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद है कि कल ही पूरा हो जाएगा वो हमारा। ठीक है, और क्वेश्चन भी उसके ऊपर कोई खास नहीं बनते। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो बिल्कुल सीधा फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, अभी रुक जा, बैग में कॉपी मत डाल, अभी है टाइम। ठीक है, इतनी जल्दी मत किया कर, जल्दी है तो घर बैठ के पढ़ा आराम से, फिर क्या यहाँ जरूरत है आने की। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, जनरली स्टूडेंट इसे नहीं कर पाते हैं। आप देखो कैसे करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व। ये क्रॉस दिख रहा है आपको, क्रॉस, इसका मतलब यह है कि वायर कुछ इस तरीके से है, ऐसे वायर ऐसे है, ऐसे, और वायर में करंट, क्रॉस का मतलब है करंट अंदर की तरफ जा रही है। कहां जा रही है? अंदर की तरफ। समझ में आ रही बात? ये डॉट दिख रहा है आपको, डॉट, इसका मतलब यह है कि वायर तो है ऐसे और करंट कहां आ रही है? करंट बाहर की तरफ आ रही है। आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अरे समझ आ रही है बात? चलो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। भाई हमने माना कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? देखो B1 कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 3D। बेटा समझ आया? I1 की वैल्यू बता दो कितनी है मेरे पास में, कितनी I1 की वैल्यू? 3I। इसमें वायर में करंट पास हो रही है 3I, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यह है 2, यहां रखेंगे 3I तो कितना हो जाएगा? 6I अपॉन 3D, इक्वेशन नंबर 1। जल्दी बताओ। हाँ जी, हाँ लॉन्ग वायर है, बिल्कुल लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर है। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया इतना यहां। डन, कोई परेशानी है तो बता दीजिए। अब इस वायर पर आइए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा? बताओ, करंट कितनी है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? तो B2 आएगा हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 4I अपॉन 4D। जल्दी बताओ, समझ आया नहीं आया? इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। बताओ ये वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास में? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन D। ये वैल्यू क्या बन गई हमारे पास में? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन D। बताओ सेम वैल्यू बन गई या नहीं बन गई? अरे जल्दी बताओ यार, नहीं समझ में आया क्या? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर माना, इसे लॉन्ग स्ट्रेट वायर माना। इसमें कितनी करंट पास हो रही है, इसमें कितनी करंट पास हो रही है? फर्क सिर्फ इतना है कि क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ और डॉट का मतलब है बाहर की तरफ, यानी करंट ऐसे आ रही है बाहर। इस केस में करंट कहां जा रही है? अंदर, और इस केस में करंट कहां आ रही है? जरा डायरेक्शन निकालो, इसकी वजह से यहां कैसी होगी, कैसे निकालेंगे? बस सारा खेल डायरेक्शन का है। जिसे डायरेक्शन समझ में आ गई उसने सवाल बना दिया। ठीक है, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, पाम रूल का, समझे? अब बताइए क्रॉस का मतलब क्या है? अंगूठा कहां है? अंदर। अरे ठीक है यार, चारों उंगलियां पॉइंट बी की तरफ है या नहीं है? हथेली कहां पड़ रही है मेरी? ऐसे। बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा नहीं जाएगा?
बोलो जाएगा, यानी इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। नहीं समझ में आया? एक बार और देख लो जो बच्चे नहीं समझ पाए। हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, अंगूठा हो गया क्रॉस अंदर की तरफ, चारों उंगली हो गई पॉइंट की तरफ। बोलो हो गई या नहीं हो गई? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाने वाला है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड जाना है ऐसे नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, हथेली से निकलकर ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में। हो गया? हमने इसे बोल दिया B1। क्या बोल दिया? अब इसकी वजह से निकालते हैं। देखो इसकी वजह से कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से। बेटा करंट कैसी है? डॉट। अरे है भाई, देख लो अंगूठा बाहर जा रहा है, ये चारों उंगलियां पॉइंट की तरफ है या नहीं है? हथेली कैसी पड़ रही है मेरी? ऐसी दिख रहा है भाई। मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? ऊपर। बताओ B2 कहां जाएगा? नहीं आया समझ में? पर्व आ गया? अच्छा बताओ ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है? अब अपने मोटे दिमाग पर जोर डालो और बताओ ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। हाइपोटेनियस हो गया 5D, ये हो गया 4D, ये हो गया 3D। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 और 9 कितना हो गया? 25, 25 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 5। कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो पक्का ये वाला एंगल कितनी डिग्री होगा? और यहां ध्यान से देखो, जो वैल्यू B1 की है बिल्कुल वही B2 की है या नहीं है? यानी B1 और B2 की वैल्यू कैसी है? अब जो बच्चे हमारे पास में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उन्हें मैंने कम से कम 50 बार ये रूल बता दिया। जब सेम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, सेम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 एंगल बनता है, रिजल्टेंट कहां जाता है? बीच में। और रिजल्टेंट की वैल्यू होती है √2 टाइम्स ऑफ आइदर वेक्टर। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो गया हमारे पास में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू √μ0/4π 2I/d। लो साहब, ये बनेगा फाइनल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब सवाल करने के लिए आपके कंसेप्ट्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, आपको डॉट क्रॉस का मतलब पता होना चाहिए। पता है क्रॉस का मतलब क्या है? करंट कहां जा रही है? अंदर। डॉट का मतलब कहां जा रही है? इसके लिए रूल लगाया यहां पर, डायरेक्शन इधर आ गई। इसके लिए रूल लगाया, डायरेक्शन ऊपर चली गई। ये दोनों की वैल्यू कैसी है? हमें कैसे पता चला कि ये एंगल 90 डिग्री है? क्योंकि ये ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो पक्का ये एंगल 90 डिग्री होगा। और ये दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम। रिजल्टेंट हो गया इतना √2b, ये हो गई रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है।